नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियोस शेयर करती हूँ। और प्रेरणादायक कहानी से हमारे में अजीब सी एक ऊर्जा आ जाती है, आत्मविश्वास जागृत होता है और हम पहले से ज़्यादा ऊर्जावान होकर के सही रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और आजीवन हमारे साथ भी रहती है। प्रेरणादायक कहानियाँ जो हमें बचपन में सिखाई जाती थी या हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, भौतिक आपाधापी में हम इससे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हमेशा हम भौतिक साधनों के पीछे लिप्त रहते हैं और धार्मिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें, धर्म मार्ग पे चलने वाली चीज़ों को हम भुलाते चले जा रहे हैं या उसको अपनाने में हमें संकोच होता है। तो निसंदेह हमारा पतन भी हो रहा है, समाज सहित स्वयं का भी पतन हो रहा है। तो इस पतन से बचने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत ही ऊर्जावान होती हैं, हमें सही रास्ते का चुनाव करवाती हैं। तो मैंने भी एक कहानी का चुनाव किया है। उस कहानी का नाम है चुनौती। आप इसको यूँ भी कह सकती हैं कि दंभ का या घमंड का नतीजा क्या होता है, पर मैंने चुनौती नाम से मैं आपको सामने बता रही हूँ। मेरे पास बहुत पहले से ये संग्रह था, तो आज मैंने टाइटल बदल के आपको बताया। तो क्या हुआ कि एक युवक था और वो बड़ा अच्छा धनुर्धारी तीरंदाज था, तीर मारता था, तीर अच्छा करता था और इतना अपने आप को धनुर्धर मानता था कि उसके आगे सब फेल हो जाते थे और जो भी जिसको चुनौती देता था सब हार जाते थे और हारने वाले का वो अपमान भी करता था, उसका मजाक भी उड़ाता था। इससे लोग भी परेशान होते थे, लेकिन वो अपनी आदत से लाचार था, वो नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ कि दरबार ऐसी लगा हुआ था, वहाँ पे एक जैन मुनि आए और वो भी थे, धनुर्धारी थे। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ धनुर्धारी में जीत गए तो ठीक है, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ। तो जैन मुनि ने उसको समझाया हर तरीके से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने भी उस चुनौती को स्वीकार लिया। तो युवक ने बहुत ही अच्छे प्रयास से दूर रखा हुआ जो लक्ष्य था उसको अपने तीर से एक ही बार में भेद कर दिया और वाह करते हुए आया। और उसने कहा कि अब जैन मुनि से कहा कि अब आपकी बारी है, क्या आप इस लक्ष्य को कर सकते हैं जो मैंने किया है? बोले हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे पीछे आओ पहले। तो वो चल दिया युवक उनके पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ियाँ थीं, पहाड़ियों के बीच में पुल से, लट्ठे से जो कि है रास्ता बना हुआ था और दो पहाड़ी थी, उसके बीच में पुल बना, ब्रिज जिसको कहते हैं, सेतु, तो वो बना हुआ था। तो गुरु गए और दोनों पुल के बीच में जो लट्ठा लकड़ी का था उसमें चढ़ गया बीचों बीच बिल्कुल। और दूर कहीं एक पेड़ था, उन्होंने कहा इस पेड़ के इतने नीचे इतने ऊपर से इस जगह मैं निशाना लगा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, दूर से बोला वो। उन्होंने लगा दिया, ठीक उसी जगह, लक्ष्य जहाँ सोचा था उसी जगह तीर जा कर के लगा। आ गए, बोले बरखुरदार अब आप भी लगाओ, युवा से बोले मुनि। तो बोले ठीक है। अब वो गया, पहले तो डर गया, बीच में डगमगाने लगा। उसके बाद फिर अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जहाँ लक्ष्य था उसका, वहाँ उसके आसपास दूर दूर तक वो लक्ष्य पे नहीं पहुँच पाया, कहीं का कहीं तीर लगा। तो और पैर भी डगमगा रहा था, डर भी रहा था। और फिर वो वापस लौट के आके एक प्रयास उसने और किया, एक प्रयास और किया, लेकिन तीनों प्रयास में वो असफल रहा, विफल रहा। तीर कहीं का कहीं लग जाता था, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, वापस आ गया। तो उसने जो युवा था उसने माफ़ी भी मांगी। बोले कि कोई बात नहीं, तुम निराश मत हो, तो और तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली, यही मेरे लिए बहुत है और मेरे लिए क्या, सभी के लिए बहुत ये ठीक है। और उसको समझाया कि वत्स पुत्र, तुमने तीर और धनुष पर तो नियंत्रण पा लिया है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी नियंत्रण में नहीं रहता, जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने में नाकायम रहता है या लक्ष्य भेद के लिए वो नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन नियंत्रण में रहेगा तभी तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, जो कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी आवश्यक
एक चीज़ होती है। और जब तक तुम में सीखने की जिज्ञासा थी या किसी में भी सीखने की जिज्ञासा होती, तब तक तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे मन में गर्व, दंभ, घमंड आता है, वैसे ही हमारा धीरे धीरे पतन होने लगता है। फिर युवक ने चरण उनके पकड़े और क्षमा मांगी और उससे कहा कि मैं सीखता रहूँगा, आगे भी सीखता रहूँगा, लेकिन न तो किसी को चुनौती लटकाने का और घमंड दंभ में का जो मेरे अंदर भरा हुआ है, मैं वो कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रही हूँ, दंभ किसी भी बात का हो सकता है, सुंदरता का, गोरेपन का, लंबे बालों का, अच्छे चक्षु नयन का, डील डॉल का, डांस का, मनोरंजन का, किसी भी चीज़ का दंभ आप में कोई भी गुण होता है उसका हो सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। आप उसको कौशलता की तरह लीजिए। आपसे बहुत लोग ऊपर भी हैं, आपसे बहुत लोग नीचे भी हैं, लेकिन दंभ करने से पतन की तरफ होगा और चुनौती जो दी गई है वो उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी कहानी यहीं तक है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।